नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम उपस्थित हैं सोहागपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक गांव माछा में, जहां पर सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ के ग्रामीणों से, लोकल स्थान के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उनके इस बार मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव में वोट करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग उपस्थित भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे हो सकते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे जिनके वो समर्थक हैं, या उन विषयों पर भी बात करेंगे जिन विषयों पर चुनाव हो रहे हैं। तो हम जानते हैं आपके साथ। हाँ, तो हम इनसे बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, या बात अगर हम जनपद की करते हैं, जनपद सदस्य के लिए जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर प्रचार के लिए भी आते हैं, तो क्या आप उनसे क्या विषय रखेंगे कि क्या आपके गांव में होनी चाहिए सुविधाएं? हमारे गांव में कुटीरों का विशेष अभाव है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुटीर उनको नहीं मिल पाया है अभी। तो हम जनपद सदस्य को जिताने के लिए उसको अध्यक्ष भी बनाएंगे, और हमारे यहाँ जो ग्राम के लोग, गरीब लोग हैं, उनको कुटीर मिले, उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिले। इसलिए हम भाई साहब पटेल को जनपद सदस्य बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो जनपद सदस्य के लिए जी चुनाव में प्रत्याशी। तो हमारे साथ उपस्थित हैं जनपद सदस्य के लिए सुरेश पटेल, जो जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किन जनपद सदस्य का जो चुनाव है उसे किस आपका नज़रिया क्या है उसको लेकर, कि जनपद सदस्य में आपके क्या विषय होंगे। सरकारी सारी योजनाओं के लाभ जो जनता तक जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए और वो नहीं पहुंच रहे हैं। सेवा ही मेरा संकल्प है, सेवा ही मेरा भाव है। गरीबों की, किसानों की सेवा करना ही मेरा संकल्प है। मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे हमारी मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी की योजनाएं हों, संपूर्ण योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचे, इसके लिए मेरा आगे प्रयास रहेगा। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी विषय निकल कर आते हैं, अक्सर स्थानीय समस्याएं होती हैं। अक्सर स्कूल, खेल मैदान की अगर बात करी जाए, या आंगनबाड़ी भवन की बात करी जाए, या स्कूल की बात करी जाए, या निर्माण कार्यों में हम अक्सर देखते हैं सड़क की बात होती है, नाली की बात होती है। तो ऐसे कई विषय निकल कर आते हैं, तो कैसे आप इन पर काम करेंगे? सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। वैसे बहुत कुछ काम यहाँ हुए हैं, कुछ बहुत कमियाँ भी हैं जो पूरी होंगी। जैसे नालियों की कमी है, कुछ जैसे अब स्कूल की आप कहें तो यहाँ सरकार ने 1 करोड़ की बिल्डिंग दी है। मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उसका भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम गरीबों को कैसे इन योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ। लाडली लक्ष्मी योजना है, हमारे स्वसहायता समूहों को जो सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई, उनका लाभ कैसे मिले और जनता तक कैसे पहुँचे, इसका हमारा संपूर्ण संकल्प रहेगा उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का। अक्सर मैं ये देखने में आता है, जब हम फील्ड करते हैं तो जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अक्सर सोहागपुर जाना होता है, अपनी जनपद है वहाँ पे जाना होता है। उनसे वो वहाँ पर जाकर वो अपने आय, मूल, निवासी, जाति, इन लोगों इसके लिए वो काफ़ी लंबे समय तक बार बार परेशान होते हैं। तो ऐसी क्या कोई व्यवस्था हो सकती है गाँव में? वैसे यहाँ पे व्यवस्था चालू भी हुई है, आधार कार्ड और ये सब यहीं बनने की सुविधा शायद माछा ग्राम में तो शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों से भी मुझे पता लगा है। और आगे भी सरकार की योजना ये है कि पंचायत स्तर पर खसरे मिलें, पटवारी का काम भी पंचायत स्तर पर हो, और अन्य जो योजनाएं हैं, जो कागज़ों में सुधार की योजनाएं हैं, वो सब पंचायत स्तर पर ही होंगी। सरकार की ऐसी योजना है, हम उसका पूरा लाभ जनता तक पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। अक्सर एक विषय और निकल के आता है, जैसे कि अगर निर्माण की आपने बताया कि हम सरकारी बिल्डिंग्स पे भी काम करेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं हम उन पर भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, जैसे आयुष्मान की बात करता हूं, या ई श्रम की बात करते हैं, या संबल कार्ड की बात करते हैं, या हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसके प्रचार प्रसार या उन तक पहुँचाने के लिए क्या विशेष कार्य? अब पिछले कुछ समय में एक कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने की रही, उसमें बहुत सी शिवराज सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनको बंद कर दिया गया था। जैसे संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, हम तीर्थ दर्शन योजना, हम संपूर्ण रूप से उन योजनाओं का फिर से क्रियान्वयन करके और जनता तक, गरीब किसानों तक उनका लाभ पहुंचाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।
आपने देखा हमारे साथ थे जनपद सदस्य के लिए सुरेश पटेल जी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम किस प्रकार से शासन प्रशासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे उन तक जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनको जागरूक करना, अवेयरनेस करना, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बताया कि कई निर्माण कार्य या गाँव की जो स्थानीय समस्याएँ होती हैं, उन स्थानीय समस्याओं को भी वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम चलते हैं और आगे गांव में और भी लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या उनका विचार है और क्या वो लोग सोचते हैं। धन्यवाद। हम माछा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। यहाँ यदि अगर बात करी जाए तो कैसे पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपने दावे ताल ठोंक रहे हैं और कौन से दावे कर रहे हैं और कौन से वादे कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। क्या उन वादों पे वो खरे उतर पाएंगे या वो काम हो पाएगा? क्योंकि माछा पंचायत एक सोहागपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली एक बहुत बड़ी पंचायत है। एक बड़ी जनसंख्या है। नर्मदा के घाट पर बसा ये गांव, जहां काफ़ी लोग हैं जो कि योजनाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर कई प्रकार से अनजान भी हैं और जानकार भी हैं। क्योंकि शासन प्रशासन की हमेशा से एक मंशा रही है कि वो हर प्रकार से शासन जो व्यक्ति हैं उन तक योजना पहुंचाए, परंतु कैसे पहुंच पाती है और क्यों नहीं पहुंच पाती है, ये दोनों विषय हैं। कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि योजना नहीं पहुँच पाना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। क्यों नहीं पहुंच पाती, ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और अगर योजना पहुंच रही है तो स्थानीय प्रशासन की भी ये तारीफ का विषय है। अब पंचायत चुनाव की अगर बात करी जाए तो हमने अभी यहाँ पर आके देखा, लोगों से बात करी तो कई प्रकार के मुद्दे निकल के आए हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि भाई साफ़ सफाई का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, आंगनवाड़ी की बात करते हैं, खेल मैदान की बात करते हैं, खेल किट की बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, या अपने नर्मदा नदी के घाट की जो कैचमेंट एरिया है उसको डेवलप करने की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारे विषय निकल के आए हैं। हमने लोगों से बात भी की है, तो हम देखते हैं क्या किन मुद्दों पे चुनाव होंगे और क्या परिणाम निकल के आएंगे। तो मैं रूपेश कुमार के साथ, आप देख रहे थे खबर भारतवर्ष न्यूज़, सोहागपुर, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।